प्रिय बच्चों, आज मैं आपको दूसरी साखी का अर्थ या उसकी व्याख्या बताऊंगी। साखी देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। पहली पंक्ति, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ मैं का अर्थ है घमंड, अहंकार, अभिमान। और जब अभिमान होता है तब हरि, हरि अर्थात ईश्वर नहीं होते हैं। अर्थात जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं होते हैं। अब हरि हैं मैं नाही। लेकिन जब हरि होते हैं, ईश्वर होते हैं, तो वहाँ घमंड अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि आदमी घमंड कब करता है, वह अहंकार से भरा हुआ कब होता है? जब वह सांसारिक वस्तुओं को, जैसे धन दौलत, मान सम्मान, ऊंचा पद, सुंदर रूप, ज्ञान, इन सबको जब वो हासिल कर लेता है, ये सारी चीज़ें संसार की वस्तुएं हैं, और जब इन संसार की वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को वो हासिल कर लेता है, तब उसके मन में अहंकार भर जाता है। क्योंकि इन वस्तुओं को हासिल करने के साथ साथ वो इन वस्तुओं से प्रेम भी करता है, लगाव भी रखता है। अर्थात जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को हासिल करता है, उनसे प्रेम रखता है, तभी वह अहंकार से भर जाता है, घमंड से भर जाता है। और इस तरह से सांसारिक वस्तुओं पर अभिमान करते हुए, उन पर लगाव रखते हुए, उनसे प्रेम करते हुए अगर वो ईश्वर को पाना चाहता है, तो सोचता है कि भगवान की पूजा करके, भजन करके, या फिर जो भी कर सकता है वो करके वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, तो ईश्वर उसको कदापि नहीं मिलते हैं। हाँ, जब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को महसूस कर लेता है, ईश्वर की अनुभूति उसे हो जाती है, तब उसका अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर को पाना, ईश्वर का एहसास कर लेना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सुख होता है। उस सुख की तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती है। वह सुख परम सुख होता है, सबसे श्रेष्ठ सुख होता है, और इस सुख के सामने संसार की वस्तुओं का कोई मायने नहीं होता है। और इसी कारण ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर, ईश्वर को समझ लेने पर, ईश्वर को महसूस कर लेने पर मनुष्य का घमंड, सांसारिक वस्तुओं से उसका प्रेम अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी पंक्ति में देखिए, मनुष्य के हृदय में जो प्रेम है, प्रेम किसके लिए? सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रेम और ईश्वर के लिए प्रेम। इन्हीं प्रेम के बारे में यहाँ कहा जाता है। मनुष्य के हृदय में जो प्रेम होता है, उस प्रेम की तुलना कवि यहाँ एक अति सकरी गली से कर रहे हैं। सकरी गली का मतलब है, सांकरी गली का मतलब है बहुत सकरी गली, या बहुत ही कम चौड़ी गली, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। तो वैसी गली से प्रेम की तुलना की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ऐसी सकरी गली में तामे दो न समाही। तामे मतलब उसमें दो नहीं समा सकते हैं। मतलब मनुष्य का जो प्रेम है, वह प्रेम एक अत्यंत सकरी गली के समान है, और इस गली में दो के लिए प्रेम मतलब सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रेम और ईश्वर के लिए प्रेम, ये दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। अर्थात मनुष्य एक बार में एक के प्रति ही अपना प्रेम रख सकता है। या तो वह सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम रखे, या फिर वो ईश्वर के प्रति प्रेम रखे। क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से प्रेम, लगाव, घमंड रखते हुए
मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर कवि एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जहाँ अहंकार होता है, जहाँ घमंड होता है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से प्रेम होता है, वहाँ ईश्वर कभी नहीं रहते हैं। सांसारिक मोह माया को त्याग कर ही, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम को त्याग कर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। फिर से एक बार देखिए, इस साखी में कबीर दास जी यह कह रहे हैं कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है, वह सांसारिक वस्तुओं जैसे धन दौलत, सुंदर रूप, ज्ञान, ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा आदि को पाकर घमंड से भरा होता है और ईश्वर को पाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको ईश्वर नहीं मिलते हैं। हाँ, जब उसे ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर का एहसास हो जाता है, तब उसका जो अहम है, उसका जो घमंड है, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है, वह अपने आप खत्म हो जाता है। तब वह घमंड नहीं रहता है, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का एहसास परम सुख माना जाता है और उस परम सुख को पाने के बाद सांसारिक सुख उसके सामने नगण्य हो जाता है। मनुष्य के हृदय में जो प्रेम है, उसकी तुलना कवि एक अत्यंत सकरी गली से कर रहे हैं, एक बहुत ही कम चौड़ी गली से, एक बहुत ही पतली गली से कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय का प्रेम जो है वो एक अत्यंत पतली या सकरी गली के समान है और उसमें दो के प्रति प्रेम एक साथ कभी भी नहीं समा सकता है। अर्थात उस प्रेम की गली में या तो मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम को रख सकता है या फिर सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम को ही रख सकता है। एक साथ दोनों प्रेम अर्थात सांसारिक वस्तुओं से प्रेम और ईश्वर से प्रेम उस सकरी गली में नहीं समा सकते हैं। इस साखी के द्वारा कवि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर अहंकार होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति प्रेम होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह माया होता है, वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है और ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, उनके प्रति अपने मोह, अपने प्रेम को छोड़ना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपनी हिंदी की कॉपी में इस व्याख्या को लिख लीजिएगा।